आज तो गुजरावाला से नाम भट्ट साहब आए हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान का रेसलिंग में बहुत बड़ा नाम है और ये स्पेशली पीएसएल को सपोर्ट करने आए हैं, तो इनकी तरफ से भी आपको मुल्तान सुल्तान को बड़ा ये सपोर्ट करें और लाहौर को भी सर आप सपोर्ट करें ना। जी डेफिनेटली जो सारी टीमें हैं ये हमारी हैं, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ और स्पेशली जो लाहौर कलंदर है तो वो हमारी अपनी टीम है, मैं उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जी सर, भट्ट साहब ने वही बात की जो चाहत करता है, ये जो हमारी टीमें हैं। वैसे इनाम भाई रेसलर है ना, जी जी, मैं तब मानूंगा इनको रेसलर जब ये उसको उठाएंगे। वो जो वहाँ पे बला बैठी नहीं ओनू तो अल्लाह ही चुकेगा। भाई अल्लाह के काम, उसको अल्लाह के कामों में नहीं और बोलते। इनाम भट्ट साहब आप सब टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चाहत को भी सपोर्ट करें। ओ आपको डॉलर में या पाउंड में डॉलर डॉलर या चपेड़ों में? बेटा हिलना चौथे। अच्छा मुशी भाई, कल लाहौर वर्सेस मुल्तान, द बिग मैच 1 वर्सेस 2, क्या स्ट्रेटजी है कल की सर? क्यों बताऊं? यार यार ये जो एंड में कुन्ना का आंसर आता है, क्यों बताऊं सर? थोड़ा सा तो बताए ना, क्या मतलब आप लोग बैटिंग का पहले सोच रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है कि बैटिंग करेंगे या फील्डिंग? अच्छा, जो टॉस जो आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं होती ना भट्ट साहब, वैसे ऑन अ सीरियस नोट आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आपने सबसे अच्छा कंडीशन को सामने रख के आपने बेहतरीन टीम को सिलेक्ट करना होता है और उसके लिए पूरी ऑब्वियसली थिंक टैंक जो होता है वो उस पर कोशिश कर रहा होता है कि इन कंडीशन के ऊपर किन प्लेयरों को खिलाया जाए जो कि इम्पैक्ट डाल सकें। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ा कि ड्यू फैक्टर का इशू भी होता है लाहौर में, वो भी आपने सामने रखना होता है। तो आई थिंक जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं वो काफी इंशाल्लाह सोच समझ के बना रहे हैं। बाकी देखें एग्जीक्यूशन तो प्लेयरों ने खुद करनी होती है, बट द एंड ऑफ द डे वी आर मेंटली एंड फिजिकली आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। जिस तरह टूर्नामेंट जा रहा है तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी अ वेरी गुड मैच टुमारो इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्रिकेट के लिए पहलवानी जरा या पहलवान वाली एक्सरसाइजेस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जितनी एक्सरसाइजेस ये लोग करते हैं और जो इनकी खुराकें हैं, क्या क्रिकेटर की भी उतनी होनी चाहिए पावर हिटिंग के लिए स्पेशली? देखें, सबसे पहले तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि ये हमारे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ, तो इनको कम्प्लीमेंट्स हमें सबको देने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जब बात जो है ना भट्ट साहब, जो आपने पहलवानी की बात की है, आप जितने भी इस वक्त पावर हिटर उठा के देख लें, उनकी जो टांगे होती है ना वो बहुत तगड़ी होती हैं, हैवी होती हैं, क्योंकि आपको हिट लगाने के लिए आपकी फाउंडेशन मतलब बेस तगड़ी होनी चाहिए। आप आजम को देख लें, पोलार्ड को देख लें, आप वेस्ट इंडीज के ये पावल को देख लें, जितने भी आप पावर हिटर देखेंगे उनकी जो टांगे होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। सो आई थिंक ये पहलवानी जो है ना ये बड़ी जरूरी होती है। तो आज देखना अनकरीब तुसी देखना क्रिकेट दे विच फिर सरदाइयां चलणगियां ते फिर पावे चलणगे ते फिर कुलचे चलणगे। सर जी, आज इंजी भाई की सालगिरह है और मुशी भाई ने स्पेशली आज हमें इस शो से पहले कहा था कि यार मैंने ऑन एयर इंजी को गा के हैप्पी बर्थडे विश करना है। इंजी और मुशी भाई के लिए तालियां, क्योंकि वो गाना गाने लगे इंजी भाई के लिए। वाह वाह वाह। जी सर, मुशी भाई प्लीज हैप्पी बर्थडे आपने गाना है। नहीं, मुझे गाना क्या कहाँ आता है, मैं शेर सुना देता हूँ आपको अगर कहते आप गाना गाएं। हैं। चले शेर सुना दे इंजी भाई के लिए। गाना गाएं मुंशी फतेह अली खान साहब। जी जी, इंजी भाई के लिए। ये विकी बोल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद। आज छोटी विकी आई हुई है। सही किया, अब मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। जी, इंजी भाई के लिए क्या शेर है? जमीन पे कुछ ऐसे भी जर्रे हैं खाक के, जमीन पे कुछ ऐसे भी जर्रे हैं खाक के, सितारे टूटते हैं जिनकी जुस्तजू के लिए। मेहरबानी मुशी, मेहरबानी तुसाने माड़ी शान च शेर आखिया। आई लव यू टू, थैंक यू। मैं तो समझ रहा था कि मुर्शी शायद ये वाला शेर गाना बन के जो है वो डेडिकेट करेंगे कि वो तेरा हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी। यार ये बड़ा अच्छा है तेरा हैप्पी बर्थडे। सर जी कंट्रोल। बट साहब, अगर इंजी भाई का बर्थडे है तो मैं भी उनको बर्थडे विश करूंगा। आप भी करेंगे? जी 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 करें बर्थडे विश। जितनी प्यारी आज के दिन तक इंदी भाई ने बैटिंग खूबसूरत की है, उस आमद पे गाना आ गया। जी जी करें। सिंगल पे डबल, डबल पे चौका,
सिंगल पे डबल, डबल पे चौका, चौके पे छक्का लगाया है। इंजी का बर्थडे आया है, इंजी का बर्थडे आया है, मुशी ने केक छुपाया है। वाह 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 वाह, इंजी का बर्थडे आया है, मुशी ने केक छुपाया है। कह सकते मंगवाया है। नहीं वाकई मुशी भाई आप केक छुपा देते हैं? नहीं, केक छुपाना क्या है, इंजी के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत बड़ा मेहमान नवाज है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी है। उसको हम अपने हल्के हबाब में ये कहते हैं कि ही इज अ किंग ऑफ ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी का मतलब है उसको पकड़ने के लिए, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर पकड़ने के लिए फिर आपको विकी जैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर के बंदे की जरूरत है। ये इसलिए कि वो इंजी जो है ना, उसकी हूँ हाँ में ना सब कुछ बात कह देता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आज हम सारे उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी जिंदगी में तंदुरुस्ती, बरकत और खैर डाले, क्योंकि बड़ा हमारे पाकिस्तान के लेजेंड है और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत और खैर डाले। आमीन जी इंजी भाई, आपको हैप्पी बर्थडे जी। और मुशी भाई आपको मुबारक हो, पाकिस्तान का मैं भी लेजेंड हो चुका हूँ। अच्छा जी, किस क्रिकेटर का मैदा पहलवान जैसा है जी? नाम कहते भट्ट साहब बताएं, किस क्रिकेटर का मैदा पहलवान जैसा है? देखिए आज साबित कर दिया है जो आजिम खान है, उन्होंने वो तो बना है। वो तो बिल्कुल जो मारते भी वैसे। और मुशी भाई आप भी बता दें किस क्रिकेटर का मैदा पहलवान टाइप का है? ये सही है आपने कहा, आजम का मैदा बड़ा तगड़ा है माशाल्लाह। मोइन का मैदा बड़ा तगड़ा है, उसके बाबा का। मोइन बहुत खुश खराक आदमी, वो बड़ा अच्छा मतलब है। वो पाकिस्तान लाहौर में आते हैं तो घर स्पेशली फोन करके कहते हैं कि जी मैंने पालक गोश्त खानी है, मैंने भिंडी गोश्त खाना है। ये चीजों के बड़े शौकीन है मोइन भी। और उनके अगर देखा जाए मोइन के अंदर, मोइन भी बड़े लंबे लंबे छिक्के मारता था, क्योंकि उसके भी हाथों में और टांगों में बड़ी जान थी। और वो आपको याद होगा कि वो विकेट कीपर के पीछे से आवाजों के साथ साथ इतनी तेजी से स्प्रिंट मारता था कि पक्की सिंगल को रोक लिया करता था। तो आई थिंक मैदा जो तगड़ा है ना, वो दोनों बाप बेटे का बहुत तगड़ा मैदा है वैसे। आपको पता है बाजी है, आपको पता है आजम खान जो है वो 4 मुर्गियां खा के बाद में दाल खाता है। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो, कहता भाई मुर्गियां तो मैंने खा ली, अब वो भी तो कुछ खाएं। अच्छा एक गल ते मैं मुशी पाई दी गल नाल इत्तेफाक करसा। अच्छा भाई भी कह रही हैं और आप आई लव यू भी कह रही हैं, क्या ये मुशी पाई ये भाई तुसा आशिक है। मोइन खान ते आजम खान ना मैदा इतना तगड़ा ही एना दोवां प्यो पुत्रां की तेख के ना तंदूर आला बाहर लिख के ला देंदा, बावजह फौतगी तंदूर बंद। और मेहदा से मुझे याद आया जी, मेरे साथ भी मेहदा बैठी हुई है। मेहदा नहीं, उसका नाम मादा है। सॉरी मादा। मादा की प्रेडिक्शन आज फिर से रंग ले आई। आपने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, हालांकि एक पॉइंट पे तो लग रहा था नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे देख लेती है ये प्रेडिक्शंस, कहाँ से आती हैं? बस ये मेरा सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकती। मैं बताऊं आज एक तो इसके कार्ड, दूसरा इसकी दुआ, तीसरा ये जो मुझे चॉकलेट रिश्वत में देती है।